सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई की टीम सुशांत के उस घर पर पहुंची है जहां पर उनकी लाश मिली है। वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और उसके बाद जांच पड़ताल की जो गहनता है वो शुरू हो जाएगी। मैं जिक्र कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में उनके कुत्ते फज का क्या रोल है। जी हाँ, पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुशांत का कुत्ता सूंघते हुए सुशांत के कातिलों पर अटैक कर रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई भी इस पूरे मामले में फज का इस्तेमाल करेगी। मैं आपको बता दूं कि जब सुशांत की मौत हुई उसके बाद से उनका कुत्ता बेहद ही उदास रहने लगा। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बताया जा रहा है कि सुशांत के कुत्ते ने उस दिन कातिल को सूंघ लिया था और उनके दिमाग में, उनके जहन में आज भी वो तरोताजा है। और यही बड़ी वजह है कि सुशांत का कुत्ता लगातार उनके हत्यारे पर अटैक कर रहा है। इंटरनेट पर वायरल होने वाली खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत के कुत्ते ने उसके कातिल को पहचान लिया है। जी हाँ, फज ने सुशांत के कातिल को पहचान लिया है और वो लगातार उस पर अटैक कर रहा है। जब उनकी तस्वीरें उनके सामने रखी जाती है तो वो गुर्राने लगता है और वो लगातार उन तस्वीरों को नोचता है, चीर फाड़ देता है। दोस्तों, आपने केवल फिल्मों और कहानियों में इंसान और कुत्ते के बीच दोस्ती की कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन फज ने यह साबित कर दिया कि सुशांत के लिए वो आज भी जी रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी थे, उनके साथ रहने वाले थे, सबने उनको धोखा दिया। जी हाँ, सारे लोग दगाबाज निकले, लेकिन उनके घर में उनका फज जो कि आज भी सुशांत के लिए वफादारी निभा रहा है और वो इस उम्मीद में जी रहा है, इस उम्मीद में टकटकी लगाए हुए है कि सुशांत के कातिल को जल्द से जल्द सजा मिले और वो भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एनिमल एक्सपर्ट के जरिए सुशांत के कुत्ते की एक्टिविटी को भी समझा जाए, देखा जाए, ताकि उनके कातिलों तक पहुंचने में मदद मिल सके। आखिर कुछ तस्वीरों को देखकर ही सुशांत का कुत्ता अटैक क्यों कर रहा है? जी हाँ, 3 ऐसे नाम हैं जिनकी तस्वीरों पर वो लगातार अटैक कर रहा है। पहला नाम रिया चक्रवर्ती का है, जिनकी तस्वीर देखते ही सुशांत का कुत्ता गुर्राने लगता है। यहाँ तक कि उनका नाम सुनते ही कुत्ता गुस्से में आ जाता है, उनकी तस्वीरों को चीरने फाड़ने लगता है। जब सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड खबरें टेलीविजन पर चलती है तो रिया चक्रवर्ती की जब तस्वीर उसमें आती है तो कुत्ता टीवी पर दौड़ने लगता है। जी हाँ, कुत्ता टीवी पर ही अटैक करने लगता है। और दूसरा नाम है सेमुल मिरांडा का और तीसरा उनके ही दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का। ये ऐसे 3 लोग हैं जिनको देखकर उनका कुत्ता फज तेजी से गुर्राने लगता है, गुस्सा हो जाता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। क्या वाकई में सुशांत के कुत्ते फज के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या वाकई में सुशांत के कुत्ते ने उस दिन कुछ देखा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ है और इंटरनेट पर एक खबर में ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस दिन सुशांत की हत्या हुई उस दिन उनके कुत्ते फज को बांध दिया गया था, लेकिन उसकी आंखों को बंद नहीं कर पाए वो लोग और उन्होंने अपनी आंखों से और नाक के जरिए सूंघकर उन कातिलों को पहचान लिया था। और उनके दिमाग में आज भी वो गूंज रहा है, उनके दिमाग में आज भी खटक रहा है कि सुशांत का कातिल अभी भी जिंदा है और सुशांत का कातिल कौन है। हम तो सीबीआई से यही गुहार लगाते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई अपनी जांच में सुशांत के कुत्ते को जरूर ले, क्योंकि ये बड़ा सुराग बताएगा। कुत्ते के जरिए अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ सकती है, लाश को ढूंढ सकती है या तमाम एक्टिविटी पुलिस कर सकती है, खोजबीन कर सकती है, बम को ढूंढ सकती है, तो सुशांत का कुत्ता अपने मालिक को न्याय दिलाने में सीबीआई की वो मदद क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो लगातार अलग तरीके की है। कुछ तस्वीरों को देखकर भौंकना, उस पर अटैक करना कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, सुशांत का कुत्ता फज जिन 3 तस्वीरों पर अटैक कर रहा है उसमें सबसे अहम है, जिसको माना जा रहा है कि हो सकता है कि सुशांत के हत्या की सुपारी इसी ने ली हो। जी हाँ, वो है सेमुल मिरांडा। उसको देखकर भी सुशांत का कुत्ता जोर से अटैक करता है। शायद आपने इनका नाम कम ही सुना होगा, लेकिन शक सबसे ज्यादा इन पर जा रहा है कि किसी के इशारे पर इन्होंने सुशांत की हत्या की है। और यही बड़ी वजह है कि सुशांत के पिता ने पटना के राजेंद्र नगर में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। रिया के साथ साथ उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है।
मैं आपको बता दूं कि सेमुल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर थे। सिद्धार्थ पिठानी दोस्त और रिया चक्रवर्ती बेहद ही करीबी। रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल से भी ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उन्होंने सुशांत की हत्या की ठीक पहले रिया ने सेमुल मिरांडा को कॉल किया था और सेमुल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही मौजूद थे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुशांत का सबसे ज्यादा करीबी रिया चक्रवर्ती थी और सुशांत को लेकर बहुत सारी जानकारियां उनके पास थी। हो सकता है कि इस पूरे मामले को अंजाम देने के लिए रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा हाथ हो और वो सेमुल मिरांडा से बात करके उनकी जानकारी उन्हें शेयर कर रही हो, क्योंकि मौत के ठीक पहले, जी हाँ, सुशांत के मौत के ठीक पहले रिया चक्रवर्ती ने सेमुल मिरांडा से करीब 20 मिनट बातें की थी। रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का घर छोड़कर एक सप्ताह पहले चली गई तो उनके होम मैनेजर से उनको क्या मतलब है? जी हाँ, अगर मतलब होगा भी तो 1-2 मिनट बातें हो सकती है, लेकिन 20-20 मिनट बातें आखिर उन्होंने क्यों की, क्या बातें की, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस पूरे मामले की साजिश रची जा रही थी? ये सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पूरा देश यही कह रहा है कि सुशांत के हत्या के पीछे रिया चक्रवर्ती, सेमुल मिरांडा, सिद्धार्थ और तमाम उनके जो करीबी हैं उनका हाथ है। और उनके पिता का भी यही कहना है कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या 1 साल पहले हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ के कारण से अपनी जिंदगी को बचाए रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें जिंदगी से समाप्त कर ही दिया। बॉलीवुड के माफियाओं के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही थी। आखिरकार वो उनके साजिश का शिकार हो ही गए। लेकिन दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है और वो जांच कर रही है। कातिल, असली कातिल आपके सामने होगा और उनको सजा भी मिलेगी।